हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एसी करंट और डीसी करंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों हम एसी करंट का यूज़ करते हैं और क्यों हम बैचिंग प्लांट्स जैसी मशीनरी को डीसी करंट के थ्रू ऑपरेट करवाते हैं। इसकी सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, इसके क्या डिफरेंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ एसी करंट एंड डीसी करंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसी करंट है क्या और डीसी करंट क्या है। दोस्तों, एसी करंट मींस अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, ये दोनों का फुल फॉर्म होता है। AC current is the electric current which reverses this direction periodically and DC current which flows in one direction। दोस्तों, जो AC करंट होता है वो अपने डायरेक्शन पे रिवर्स होते रहता है periodically, और जो DC करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन पे रिवर्स नहीं जाता, वो डायरेक्ट एक ही फ्लो में जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। ये दोनों की डिफिनीशन हो गई। एसी करंट और डीसी करंट कैसे काम करता है। दोस्तों, हम जो घरों में सप्लाई यूज़ करते हैं वो एसी करंट की करते हैं, और जो भी हमारे मोबाइल, लैपटॉप्स और जो भी बैचिंग प्लांट्स के इक्विपमेंट्स होंगे, चाहे वो लोड सेल हो, सोलेनोइड वाल्व हो या फिर आपके न्यूमेटिक गेट्स हो, कहीं पे भी जो भी सप्लाई जाती है वो सारी सप्लाई जो भी जाती है वो डीसी करंट की ही जाती है। उस पर हम एसी करंट नहीं कर सकते। जो एसी करंट होता है वो 220 वोल्ट पे काम करता है, 230 वोल्ट पे काम करता है, जबकि डीसी करंट जो होता है वो 10 to 15 वोल्ट, 24 वोल्ट पे काम करता है। तो जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, इस पिक में आपको एक डायरेक्ट करंट की पिक है जिसमें कि आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट बिल्कुल सीधा है, और दूसरी पिक जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट कैसे अपने डायरेक्शन से हो करके और फिर अपने डायरेक्शन की ओर रिवर्स जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड। AC current safe to transfer long distance, while DC current cannot travel long distance, its voltage begin loss of energy। मैं फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो इसमें मैं बता रहा हूं कि आपके जो भी AC करंट और DC करंट होते हैं वो कैसे अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को कैरी करते हैं, फ्लो करते हैं। तो जो AC करंट होता है वो अपनी एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रॉपर वे पे ले जा सकता है। मतलब जो आपके घरों पे सप्लाई आती है, जो आपके प्लांट पे सप्लाई आती है, तो वो AC करंट की आती है क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे इजिली फ्लो हो सकता है। लेकिन जो DC करंट होता है उस पे आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे सप्लाई देना चाहेंगे तो वो आपका वोल्टेज लॉस हो जाता है और आपकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो प्रॉपर वे पे नहीं जा पाती। सेकेंड, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट एंड डीसी करंट की बात करते हैं। एसी करंट फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज इन इंडिया, वाइल डीसी करंट फ्रीक्वेंसी इज़ 0। दोस्तों, जो एसी करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में, और अब्रॉड इंडिया अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, कहीं पे 60 हर्ट्ज भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है एसी करंट की वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब 1 मिनट में 50 बार ये अप डाउन हो सकता है। इसीलिए जब भी किसी को शॉक लगता है एसी करंट से तो वो बच जाता है, क्योंकि वो 1 मिनट में 50 साइकिल्स उसमें चलती हैं, तो बार बार छोड़ते पकड़ते रहता है एसी करंट। इसलिए एसी करंट बहुत ही तेज़ी से आपको शॉक भी देता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। वहीं अगर हम डीसी करंट की बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी 0 रहती है। इसमें जितना करंट आ रहा है उतना कंटिन्यू आते रहता है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जबकि हम अगर बात करें डीसी करंट की तो इतना जल्दी शॉक भी नहीं लगता। अपने मोबाइल के चार्जर्स या फिर आप अगर डीसी करंट पे काम कर रहे हो, बैचिंग प्लांट्स में भी कई डीसी करंट की चीज़ें लगी हैं, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको शॉक लग रहा है, क्योंकि आप जब भी डीसी करंट की चीज़ों को टच करोगे तो उसमें सिर्फ 10 to 15 वोल्ट ही आता है, जो कि हमारी बॉडी में समझ नहीं आता कि उसमें करंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। बात करते हैं डायरेक्शन की। एसी करंट और डीसी करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। एसी करंट फ्लो इन अ वेव पॉजिटिव टू नेगेटिव इन अ सर्किट, व्हाइल डीसी करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, जो एसी करंट होता है वो एक वेव में
पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव होते रहता है। जबकि जो डीसी करंट होता है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, डीसी करंट कोई भी ऐसी वेव नहीं बनाता। डीसी करंट सीधा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट, दोस्तों करंट की बात करते हैं। एसी करंट मैग्नीट्यूड वेरिंग विथ टाइम वाइल डीसी करंट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। दोस्तों जो एसी करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो वैरी करता है टाइम पे, जबकि जो डीसी करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी टाइम पे वैरी नहीं करता। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे होंगे कैसे एसी करंट का मैग्नीट्यूड 1 मिनट में कितने बार वैरी कर रहा है, और जबकि डीसी करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और कोई भी वेरिएशन उसमें नहीं है। ऑब्टेन्ड बाय, हम देखेंगे कि आपका एसी करंट कहाँ से बनता है, जबकि डीसी करंट कैसे बनता है। एसी करंट ऑब्टेन्ड इन जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर वाइल डीसी करंट जनरेटेड सेल और बैटरी। दोस्तों जो एसी करंट होता है वो आपके जनरेटर और ट्रांसफार्मर के थ्रू बनाया जाता है। जो भी आपका जनरेटर होगा उसमें से जो भी करंट फ्लो होगा वो एसी करंट होगा, और जो भी आपके ट्रांसफार्मर से आपके घरों पे सप्लाई आती है या आपके प्लांट्स पे सप्लाई आ रही है तो वो एसी करंट की होती है। लेकिन वहीं हम बात करें अगर डीसी करंट की, तो डीसी करंट आपको बैटरी और सेल जैसी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। पैसिव पैरामीटर्स, दोस्तों हम बात करें अगर पैसिव पैरामीटर्स की, तो इन एसी करंट हैव इंडिपेंडेंस वाइल डीसी करंट हैव रेजिस्टेंस ओनली। दोस्तों पैसिव पैरामीटर्स वो होते हैं जो आपके एनर्जी को स्टोर करके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम पैसिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। दोस्तों एसी करंट में जो है उसमें इम्पिडेंस लगा होता है पैसिव पैरामीटर्स के तौर पे, जबकि डीसी करंट में रेजिस्टेंस ही होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करके और आगे फ्लो करता है, जबकि एसी करंट में इम्पिडेंस लगा होता है। पावर फैक्टर, दोस्तों बात करते हैं पावर फैक्टर की। एसी करंट पावर फैक्टर 0 to 1 वाइल डीसी करंट पावर फैक्टर इज 1। अब जैसा कि पिक देख रहे हैं एसी करंट का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 to 1 लाइज करता है, मतलब 0 से लेकर के 1 तक इसका पावर फैक्टर हो सकता है। जबकि हम अगर बात करें डीसी करंट की तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो ओनली 1 होता है, वो कहीं से कहीं तक कोई लाई नहीं करता, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।